Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं न्यू चैप्टर ऑफ योर जनरल नॉलेज जिसका नाम है ड्रेसेस ऑफ इंडिया। क्योंकि इंडिया इज़ वेरी कल्चरल रिच चिल्ड्रन। हमारे देश में आपको बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी दिखेगी। हर प्रकार के लोग हमारे देश में रहते हैं, तो जब हर प्रकार के लोग रहते हैं तो हर तरह के पहनावे भी तो होते होंगे ना। और इसलिए आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे इंडियन ड्रेसेस कि किस प्रकार के ड्रेसेस कौन कौन से रीजन में पहने जाते हैं। ओके, एक्साइटेड बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको सारे स्टेट्स के अकॉर्डिंग पता चलने वाला है कि वहाँ का पहनावा आखिर कौन सा है, कौन सा पहनावा लोग किया करते हैं। Isn't it? So let's start the chapter, children. Dresses of India. Okay. The clothes we wear depend upon the weather conditions and way of living. जाहिर सी बात है कि जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर आपने वुलन क्लोथ्स पहन लिए तो आप रह पाएंगे क्या? नो, you'll start sweating, आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो हमारा जो भी होता है क्लोथिंग स्टाइल वो डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, किस प्रकार का क्लाइमेट है। ठीक है। Therefore, people in northern part of India wear light cotton clothes in summer and warm woolens in winter. और इसलिए चिल्ड्रन जो देश का नॉर्दर्न हिस्सा है, नॉर्थ एरियाज जो है, वहाँ पर समर में कैसे कपड़े पहने जाते हैं? लाइट कॉटन क्लोथ्स, हल्के कॉटन क्लोथ्स जिससे गर्मी ना लगे। क्योंकि ड्यूरिंग समर्स जब बिल्कुल सन एकदम अपने एक्सट्रीम हीट पे होता है तो नॉर्दर्न एरियाज में तो बहुत गर्मी होती है, तो अगर वहाँ पे उस समय कोई गर्म कपड़े पहन लेगा तो रह ही नहीं सकता। ऑल राइट। और इसलिए चिल्ड्रन वेदर के हिसाब से नॉर्दर्न में क्या होता है कि जो इंडियंस हैं नॉर्थ इंडिया के वो लोग वेयर करते हैं लाइट कॉटन क्लोथ्स और चिल्ड्रन वूलन का पहनते हैं विंटर्स में। क्योंकि जितनी गर्मी समर में पड़ती है उतनी ही सर्दी ठंडी में पड़ने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्लोथिंग करते हैं। तो हर जगह का ऐसा ही है, जिस प्रकार का वेदर आता रहता है लोग अपने क्लोथिंग को चेंज करते रहते हैं। क्लियर? तो चिल्ड्रन लोगों की क्लोथिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है देश के वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन पर। अब अपने देश में तो हर प्रकार के सीजन्स आते हैं और इसलिए वहाँ की क्लोथिंग क्या होती है, बदल जाती है। और हर कॉर्नर अपने इंडिया का क्या करता है, अपने कपड़ों को एक अलग रूप देता है अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन। Clear, my dear students? ठीक है। Then, in southern cities like Chennai and Bangalore, people wear the same kind of clothes throughout the year, since the weather remains almost the same. So children, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, this is north, this is south, this is east और this is west. अब इंडिया का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, यहाँ पे समर भी बहुत तेज़ होती है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो समर में तो लोग कौन से क्लोथ्स पहन लेते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहन लेते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई गर्मी से राहत मिल गई। और विंटर्स में अपने आप को बचाने के लिए सर्दी से वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं। लेकिन जो आपका सदर्न हिस्सा है, जैसे कि चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, वहाँ जो लोग होते हैं, पीपल वेयर द सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स, एक ही प्रकार के क्लोथ्स पहनते हैं थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वहाँ का वेदर हमेशा सेम ही रहता है। तो जैसे मैंने बताया कि लोग अपना पहनावा अकॉर्डिंग टू वेदर चेंज करते हैं, तो नॉर्थ में तो लोग अपने हिसाब को बदलते रहते हैं कि भाई गर्मी आ रही है तो ऐसे कपड़े पहन लो, सर्दी आ रही है तो ऐसे कपड़े पहन लो। लेकिन सदर्न जो सिटीज़ हैं, सदर्न एरिया की जो सिटीज़ हैं, लाइक आपका हो गया चेन्नई, केरला, योर बेंगलुरु, तो चिल्ड्रन ये सब क्या है? ये सब चिल्ड्रन क्या होते हैं? यहाँ का जो वेदर होता है इट रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते, बदलाव नहीं होते, जैसा मौसम है वैसा ही पूरे साल रहेगा 12 महीने। और इसलिए लोगों को अपने कपड़े बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक जैसे कपड़े, एक तरह के कपड़े, एक मटेरियल के कपड़े वो 12 महीना पहन लेते हैं। ठीक है, तो वेदर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा ये फर्क पड़ता है कि लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं। क्लियर? ओके। So in the picture you can see this boy belongs to southern India and that is why children he is absolutely fine in every type of clothing, क्योंकि सेम टाइप ऑफ वेदर रहता है तो ना ही उसको ऐसे समर में कॉटन क्लोथ्स ढूंढने पड़ते और ना ही विंटर्स में वुलन, एक जैसे कपड़े वो पहनता रहता है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है। अब
साड़ी, सलवार कमीज, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स आर कॉमनली वोन अक्रॉस इंडिया। तो चिल्ड्रन, हमारे देश में अधिकतर आप पाओगे कि लोग साड़ीज पहनते हैं, सलवार कमीज पहनते हैं, शर्ट्स पहन लेते हैं, ट्राउजर्स, टी शर्ट, जीन्स, ये सब अधिकतर लोग हमारे देश में पहनते हैं। दे आर वोन अक्रॉस आवर कंट्री इंडिया। Some dresses are unique and are only worn by people of certain regions and cultures। तो अब बात यहाँ पर आई है कि कुछ खास ओकेजन में, ठीक है, कोई खास मोमेंट में चिल्ड्रन जो लोग होते हैं अलग अलग रीजन के, स्पेसिफिक रीजन के, वो फिर अपना चिल्ड्रन ट्रेडिशनल क्लोथिंग करते हैं अपने एरिया के हिसाब से, अपने रीजन के हिसाब से और अपने कल्चर के हिसाब से। These are some traditional dresses people wear in India। और इनको हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल ड्रेसेस। ठीक है, हर स्टेट में क्या है? अपना अपना रीजन है, अपना रिलीजन है, अपने कल्चर है। तो लोग अब स्पेशल ओकेजन में, यूजुअली तो क्या होता है, लोग काम काज पे जाते हैं तो जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, लेकिन कोई खास ओकेजन में चिल्ड्रन लोग फिर ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया में आप देख सकते हो कि बहुत प्रकार के ट्रेडिशनल ड्रेसेस मिलेंगे आपको। साड़ी भी मिलेगी, सलवार कमीज भी मिलेगी, हर प्रकार के आपको ट्रेडिशनल अटायर्स मिलेंगे। ऑल राइट, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा अच्छे कल्चर्स हैं, काफ़ी प्रकार के रिलीजन्स हैं और सब मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे से अपने ओकेजन को अलग करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं। ठीक है, okay, during festivals and special occasions such as wedding people dress up traditionally। तो जैसे वो फेमस ओकेजन क्या होता है, जो स्पेसिफिक ओकेजन, जैसे आई एम टेलिंग यू कि उसी दिन लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं, अपने आप को गुड फील कराते हैं। तो जैसे शादियां हो गई, किसी प्रकार की पूजा हो गई, तो लोग ट्रेडिशनल ड्रेसअप करते हैं। Women wear a lot of jewelry and colorful garments। और जो भारतीय नारी होती हैं, जो इंडियन विमेन होती हैं, वो इस दिन, जिस दिन शादियाँ होती हैं, कोई ओकेजन होता है, तो उस दिन अच्छी अच्छी ज्वेलरीज पहनती, ऑर्नामेंट्स पहनती हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इंडिया एंड बिकॉज इंडिया इज वेरी रिच इन कल्चरल चिल्ड्रन, दैट इज वाई वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस। ओके, तो यू कैन सी एक प्रकार का रीजन के हिसाब से एक ये भी ड्रेसअप है। आपको पता है इस प्रकार का ड्रेसअप कहाँ किया जाता है, कौन से स्टेट में किया जाता है? ये किया जाता है चिल्ड्रन पंजाब में। पंजाब में सलवार कमीज आर वेरी फेमस। वहाँ पे लोग स्पेशल ओकेजन में, पूजा में, वेडिंग्स में सलवार कमीज पहनना पसंद करते हैं या फिर लुंगी और कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हर एरिया का, हर रिलीजन के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस क्या हो जाती है? बदल जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, फैक्ट, इन एंशिएंट इंडिया पीपल वेयर क्लोथ्स विदाउट स्टिचिंग। तो चिल्ड्रन बहुत पहले अर्ली मैन के टाइम पे क्या होता था कि जो लोग होते थे वो कपड़े पहनते थे बिना स्टिच किए हुए, बिना स्टिच, कोई स्टिच नहीं होता था, सिर्फ मिला और डाल लेते थे सर से। Even when they had sound knowledge about stitching। तो ये फैक्ट है, उनको स्टिचिंग आती थी, वो बहुत अच्छे से स्टिच कर लेते थे, लेकिन स्टिल चिल्ड्रन, एंशिएंट इंडिया के जो लोग होते थे उनको स्टिचिंग करना पसंद नहीं था, वो ऐसे ही डाल लिया करते थे। अब वो फैक्ट है, वो क्यों ऐसा करते थे वो तो वो ही बता सकते हैं, बट दिस इज अ फैक्ट चिल्ड्रन कि ऑल्दो हमारे देश के जो एंशिएंट लोग थे उनको स्टिचिंग करनी आती थी, बट स्टिल चिल्ड्रन वो क्या करते थे? वो कपड़े पहनते थे बिना स्टिच किए हुए। ठीक है, सो दिस इज अ फैक्ट चिल्ड्रन, यू शुड नो अबाउट आवर एंशिएंट इंडिया ऑल्सो, है ना, क्या पहले क्या हुआ करता था। नाउ मुद्दे की बात आई कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस फॉर मेन हम स्टेट वाइज अब देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट में किस किस प्रकार के ड्रेसेस पहने जाते हैं। तो पहला हम चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं आदमियों के बारे में, मेन के बारे में। तो चिल्ड्रन स्टेट्स लाइक आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहां पे कड़ाके की सर्दी पड़ती है। ठीक है, विंटर्स बहुत तेज होते हैं, तो इसलिए चिल्ड्रन वहां पे जो कपड़े होते हैं उनको हम कहते हैं फिरन सलवार, ओके, या फिर कैप, टोपी पहनते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश जाओगे तो वहां पे मैक्सिमम लोगों को देखो कि छोटी सी टोपी लगाए रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो चिल्ड्रन वहां का फेमस जो अटायर है, ट्रेडिशनल अटायर, वो क्या है? फिरन सलवार और है टोपी, कैप। ठीक है, और कौन से स्टेट में करी जाती है? कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। अब जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सारे ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, वेदर चेंज हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे इतनी ठंडी पड़ती है। दैट इज व्हाई चिल्ड्रन पीपल लव टू वेयर फिरन सलवार्स, बिकॉज इट गिव्स देम हीट। क्लियर?
ओके, नेक्स्ट कौन सा स्टेट है अपना? राजस्थान। तो राजस्थान का घूमर डांस तो सबको पता होगा, है ना? लेकिन वहां पे कपड़े कैसे पहने जाते हैं? तो वहां पे कपड़े पहने जाते हैं अंगरख जैसे कलरफुल टर्बन, बहुत सुंदर सुंदर पगड़ियां पहनी जाती हैं और इस तरह से काफी कल्चर्ड कलरफुल कपड़े पहनते हैं वो लोग। दे जस्ट लव टू वेयर चिल्ड्रन कलरफुल क्लोथ्स। तो मेन की बात हो रही है यहाँ पे, तो अंगरखा पहनते हैं वो लोग और चिल्ड्रन डालते हैं कलरफुल टोपियां, कलरफुल टर्बन। पगड़ियां अगर आप देखोगे राजस्थानी लोगों के तो दे आर वेरी वेरी कलरफुल, वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये कैसे कपड़े कहाँ पहने जाते हैं? राजस्थान में पहने जाते हैं। ओके, देन इन द स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब, वहां पे कैसे कपड़े पहने जाते हैं? वहां पहने जाते हैं धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा। तो हम यहाँ मेन की बात कर रहे हैं, तो अब आप ये मत सोचना कि वाई टीचर इज नॉट टेलिंग अबाउट विमेन, बिकॉज वी आर स्पेसिफिकली डूइंग द ड्रेसेस ऑफ मेन। तो वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वहां के जो मेन होते हैं, मेल्स जो होते हैं, वो इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। धोती कुर्ता हो गया, कुर्ता पजामा हो गया, क्योंकि वहां पे गर्मी भी पड़ती है, तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, कंफर्टेबल फील कराने के लिए दे वेयर बिट लूज क्लोथ्स। ओके, धोती कुर्ता एंड कुर्ता पजामा। Now, traditional dresses for women. So after men, we will do the traditional dresses for women children. तो पहला है कश्मीर। कश्मीर में जो औरतें होती हैं, लेडीज होती हैं, वो क्या पहनती हैं? तो वो भी चिल्ड्रन फिरन सलवार्स पहनते हैं। वाई? क्योंकि वहां पे जैसे मैंने आपको बोला कि वहां बहुत सर्दी पड़ती है, एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द विंटर, पीपल वेयर फिरन सलवार। क्लियर? तो कश्मीर में जो लेडीज होती हैं, दे वेयर फिरन सलवार। ओके, नेक्स्ट राजस्थान में लेडीज क्या पहनती है? तो मेन के बारे में तो हमने जान लिया था कि वो ब्यूटीफुल कलरफुल टर्बन्स पहनते हैं, इजंट इट? लेकिन चिल्ड्रन जो फीमेल्स होती हैं राजस्थान की, वो भी बहुत कलरफुल होती हैं, लेकिन जो अटायर दे कैरी, दैट इज देयर घाघरा चोली। और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चिल्ड्रन उनके घाघरा चोली होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे डांसर्स होते हैं, वो घूमर किया करते हैं, एंड दैट इज वाई दे हैव पिक्ड अप द क्लोथ्स लाइक घाघरा चोली। तो वहां का जो ट्रेडिशनल क्लोथिंग है, दैट इज घाघरा चोली। अगर आप राजस्थान जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि लोग जो होते हैं, दे वेयर ब्यूटीफुल घाघरा चोलीज, इजंट इट? तो राजस्थान में जो ट्रेडिशनल ड्रेस वुमेन का है, दैट इज घाघरा चोली। नेक्स्ट है पंजाब। सो पंजाब के जो लोग होते हैं, पंजाब की जो लेडीज होती हैं, दे वेयर सलवार कमीज विद दुपट्टा। ठीक है, मेन जो होते हैं वो लुंगी कुर्ता पहनते हैं, लेकिन जो वहां की लेडीज होती हैं, उनका ये ट्रेडिशनल अटायर होता है सलवार कमीज एंड दुपट्टा। ठीक है, सो पंजाबी लेडीज दे वेयर सलवार कमीज विद दुपट्टा। नेक्स्ट है चिल्ड्रन सिक्किम। अब हम ईस्ट साइड के बारे में जानेंगे। तो जो ईस्टर्न साइड जो है, दैट इज सिक्किम, वहां का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, दैट इज बाकू विद सिल्क ब्लाउज। ठीक है, तो उनकी जो अलग स्पेशल साड़ी होती है और उसके साथ वो कौन सा ब्लाउज कैरी करते हैं? सिल्क ब्लाउज कैरी करते हैं। तो वहां की लेडीज का ये ट्रेडिशनल क्लोथिंग है बाकू सिल्क ब्लाउज, इजंट इट? तो चिल्ड्रन ये था अपना इंडियन ड्रेसेस। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं और सारे स्टेट्स कल्चरली रिच हैं, एंड दैट इज व्हाई एवरीवन हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस। तो आज हमने जाना कि हर स्टेट की अलग अलग क्या है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, और हमने ये भी समझा कि क्यों इस प्रकार के ड्रेसेस होते हैं, बिकॉज टेम्परेचर क्लाइमेट के हिसाब से पीपल चेंज देयर क्लोथिंग, इजंट इट? तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है फिनिश। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। अब मान लीजिए आप क्लास 3 में, आपने क्लास 3 क्लिक किया, आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। कोई एक पर्टिकुलर आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, मान लीजिए आप जीके ही पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखेंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो देखना है जीके का, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। सो ये था आपका टॉपिक इंडियन ड्रेसेस। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।